इस बार महिलाएं क्या सोच रही हैं? महिलाएं अब की बार बदलाव चाह रही हैं। बीजेपी सरकार तो हम तंग आ गए और बहुत ज्यादा तंग आ गए हैं। उसके बाद भी आप भाजपा से नाराज हो? भाजपा तो नाराज है। उन्होंने तो बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ का नारा झूठा नारा दिया। उसने तो कति दंगा मचा रखा है। खट्टर पर नहीं संभला कुछ भी। खट्टर बदला इसलिए उस पर संभला नहीं। उसने तो कति उग्रवाद खंडवा दिया था। बिना खर्ची पर्ची के नौकरी भी देंगे? ये बीजेपी वाले डरपोक हैं। आप गीदड़ कह रही है, उधर कहते एक अकेला सब पे भारी है। एक ही थबारी। किसानों में भी गुस्सा है, युवा में भी गुस्सा है, महिलाओं में भी गुस्सा है। बता नशे की दुकान खलवा दी, जगह जगह ठेके खलवा दिए, जवान बालक मरन लाग रहे। तो कौन कौन सी योजनाएं महिलाओं के फेवर में हुई? कुछ भी नहीं हुआ। महिला के फेवर में होया के है 50 रुपए किलो दाल थी, आज 150 रुपए किलो मिला है। भाजपा ने कटोरा हाथ में दे दिया, रोड पे काट दिए। 4 PM न्यूज नेटवर्क में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं क्षितिज कांत। आप लगातार हरियाणा के अलग अलग विधानसभा में देख रहे हैं माहौल क्या चल रहा है, पब्लिक चाह क्या रही है और किन मुद्दों पर इस बार वोटिंग होने वाली है। आप बराबर देख रहे हैं कि किस तरीके से दिल्ली दरबार हरियाणा में लगातार आ तो रहा है, लेकिन वो बातें नहीं कर रहा जो किसान चाहते हैं, युवा चाहते हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के ऊपर यहाँ के किसान आरोप लगाते हैं कि कुरुक्षेत्र में आकर रैली तो कर लेते हैं लेकिन पास में ही शंभू बॉर्डर तक नहीं जाते। इस तरीके के आरोप लगते हैं। अमित शाह को आपने देखा कि अमित शाह भी आकर के बड़ी रैलियां किए, ओबीसी वोट बैंक को टारगेट करने का प्रयास किए। इस तरीके के आरोप लगे, लेकिन ग्राउंड स्तर की जो रियलिटी है वो भी आप देख रहे हैं। तीसरी बार सरकार बनाने का दावा कर रही है भाजपा सरकार, लेकिन ग्राउंड स्तर पे क्या कुछ रियलिटी है हम आपको दिखा रहे हैं। दीपेंद्र हुड्डा की आपने हरियाणा मांगे हिसाब यात्रा भी देखी और राहुल गांधी, प्रियंका गांधी लगातार हरियाणा में आकर के अब संबोधन कर रहे हैं पब्लिक का, प्रत्याशियों के पास भी जा रहे हैं। हमारी मौजूदगी इस समय सोनीपत विधानसभा में है और सोनीपत विधानसभा की महिलाएं क्या सोचती हैं इस पर चर्चा करेंगे, क्योंकि महिलाएं साइलेंट वोटर हैं जिन पर कोई नज़र नहीं रखता, उस पर 4 PM की नज़र है। नाम क्या हुआ था ये आपका? रेखा। रेखा जी, कहाँ पे रहती हैं आप? सोनीपत में। सोनीपत में कौन सा एरिया का? नंबर 2 में। अच्छा, वार्ड नंबर 2। इस बार महिलाएं क्या सोच रही हैं? महिलाएं अब की बार बदलाव चाह रही हैं, क्योंकि जो महिलाओं की रसोई को ख़त्म किया गया है, महंगाई को किया गया है, सिलेंडर 500 रुपये से 1100 रुपये तक पहुंच गया है। अब की बार बदलाव होगा। अच्छा, कितनी महिलाओं से दिन भर में मुलाकात हो जाती है आपकी? अब हमारी हो जाती है 400 से 300 400 से। लोग। हाँ जी। अच्छा, तो महिलाएं सब ओवरऑल सोचती क्या क्या बड़ी समस्याएं उनको दिख रही है? बेरोजगारी की समस्या है महिलाओं की। हाँ हाँ, बोले। भाई पहला बात, बीजेपी सरकार तो हम तंग आ गए और बहुत ज़्यादा तंग आ गए हैं। और हमारे राहुल गांधी ने मोहब्बत की दुकान खोल ली है। ताई एक बात करें, मोदी जी तो बात करते हैं महिला सशक्तिकरण की, यहाँ पर ही महिला सशक्तिकरण की बात होती है, उसके बाद भी आप भाजपा से नाराज हो? भाजपा तो नाराज है। उन्होंने तो बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ का नारा झूठा नारा दिया। ना 50 साल की महिला सुरक्षित है, ना 20 साल की महिला सुरक्षित है, ना 2.5 साल की महिला बच्ची सुरक्षित है। क्या वो दिया उन्होंने नारा बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ का? उसने तो कति दंगा मचा रखा है। जिस दिन तक 10 साल तक इतना दंगा मचा दिया, बेटी बाहर निकलन तक चोर हो रही है। तो दिक्कतें बढ़ी हैं भाजपा सरकार, बहुत ज़्यादा दिक्कतें बढ़ गई हैं। मोदी जी और यहाँ पे नायब सिंह सैनी खट्टर संभाल नहीं पा रहे हैं। नहीं संभाल, खट्टर पर तो संभला ही नहीं कुछ भी। खट्टर पर नहीं संभला कुछ भी। खट्टर बदला इसलिए उस पर संभला नहीं। उसने तो कति उग्रवाद खंडवा दिया था, उस पर नहीं संभला कुछ भी। तो अभी क्या करने वाली हैं आप? अभी हम ये करने वाले हैं, हम बदलाव लाएंगे। और जो हमारी कांग्रेस पार्टी आओगी ना, हमारे 100 गज के प्लाट, उसमें 2 कमरे बनाकर, लैट्रिन बाथरूम रसोई बनाकर, टंकी और बिजली तक भी देकर वो महिलाओं को देगी। जो 1000 का सिलेंडर है 500 रुपये का सिलेंडर देगी। 300 यूनिट फ्री देगी। जो 18 साल तक 60 साल की ऊपर है महिलाएं, 2000 रुपये उन महिलाओं को देगी। और तो जो मैनिफेस्टो आपको याद हो गया? हाँ, पूरा हो गया है मैनिफेस्टो याद है। उधर की तरफ भाजपा के लोग भी तो बात कर रहे हैं कि हम 24 फसलों पे MSP देंगे, साथ ही साथ ये भी बात कर रहे हैं कि जो किसानों का ऋण है वो भी माफ कर देंगे, बिना खर्ची पर्ची के नौकरी भी देंगे। ये बीजेपी वाले डरपोक हैं, गिद्दड़ हैं। ये गिद्दड़ है, ये डरा है ना जब कोई करका खा रहा है ना, उन्हें आ गई डिनर पुलिस ने लिया हुए हैं। और ईडी द्वारा जो आदमी अपना करका 2 पैसे जोड़ रहा है ना, बढ़िया काम अपनी इज्जत शहर में घुमा रहा है, उसको ईडी द्वारा ठवा दे हैं। अतीबा में ईडी तभी नहीं डरते। आप गीदड़ कह रही है, उधर कहते एक अकेला सब पे भारी है। एक ही थबारी। अरे भारी होता था अपनी लुगाई ने क्या था छोड़ दा।
भारी होंदा एक लुगाई थमी पब्लिक ने क्यों कर थाम देगा वो दुनिया ने क्यों कर थाम देगा क्यों कर थाम देगा वो 10 साल था उस तो अपनी महिला नहीं समझी तो वो हमने कैसे रुक पाएगा। तो इस बार पूरा हिसाब ले लेंगे ना आप तो लोग? पूरा हिसाब लेंगे लेंगे पूरा हिसाब लेंगे। भगा भगा के किसानों में भी गुस्सा है, युवा में भी गुस्सा है, महिलाओं में भी गुस्सा है, और जो हमारी खिलाड़ी है उनने भी गुस्सा है। और उस गुस्से ना 5 तारीख ना हाथ का बटन दबा के और 8 तारीख ना उसने मुंह दिखा देंगे गुस्सा क्या चीज है। आप खिलाड़ी की बात कर दी, खिलाड़ी के जो खिलाड़ी था उसको तो आपने मैदान में उतार दिया, प्रत्याशी बना दिया। जब बता रहा है वो बजा लग रही है। पीछा करना चाहा था उसने आम ना गला दीवा उसकी बेइज्जती करने तैयार गलिया है और बहुत भारी मतों से जीतेगी हमारी। आप क्या कह रहे हैं? मोदी ने जो बोला था बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ वो कहाँ से सेफ है? आए दिन कितने बलात्कार हो रहे हैं, कहाँ की सेफ है लेडीज? रात को 8 बजे के बाद अकेली बाहर नहीं निकल सकती है। अरे ना जात पात गोली है और कुछ नहीं करा है इसने। और हमारा राहुल गांधी ने ना मोहब्बत की दुकान खोली है जगह जगह जाकर ना, और वो करके ना कति इतना बढ़िया काम कर रहा है। और कोई भी कितने रोड पर चल रहा है ना, कोई भी किसान खेत में बेटी बहू कोई भी काम कर रही है वहाँ उतर के उसकी लस्सी रोटी भी खा लेता है। उसकी तरह डरदा को ना 10-10 लाख के सूट को ना पैरदा वो एक बलियान मर एक उसमें रहा उसने कोई नहीं। वो अपनी दुनिया की और अपनी बू बेटिया के लिए अपने उस पर रोड पर उतर रहा है वो राहुल गांधी। ये ताई तो बड़ी खतरनाक है, बड़ा बुरा बुरा बोल दी, पूरा धो डाला भाजपा बोल रही है, ठीक बोल रही है, बुरा थोड़ी बोल रही है। को। सही बोल रही है। हाँ सही बोल रही है। जब वो बेटी रोड पर छुट्टी जाती जब की थी भाजपा, वो भाजपा की थी जब वो बेटी रोड पर छुट्टी पहलवान है नो बता नशे की दुकान खुलवा दी, जगह जगह ठेके खुलवा दिए, जवान बालक मरन लाग रहे नु बता दो भाजपा। हमारी शामी आकर देखो एक बार मोदी, हम बताते हैं कैसे होता है। किस्त नौकरी दे दी उसने, 10 साल हो गए कौन से बच्चे लाग गए। तो कहते बिना खर्ची पर्ची की नौकरी दी जा रही है। किस्त दे ठेके थे कितने कोई छोटी मोटी दुकान में ठेके थे जो स्टैंडर्ड के खाने पीने के होटल होने थे ना। अब भाई कोई मेहमान आओ कोई वो ठेके की जगह उनकी होटला की जगह ठेके बना दिया स्टैंडर्ड के। आम जाओ ना उनके बाहर के निकल कर आम उनका ना लखन दे रहे जरा ये क्या है बोला ठेका इतने स्टैंडर्ड के ठेके खोल दिए। आप बहुत नाराज हो ताई, आप बताओ क्या चल रहा है माहौल? भाई असली बात बताना। असली बताओगे 10 रुपये जो जोड़ रखे थे ना हमने हमारे तो वह भी कटवा दिए। सारियाना लाइन में लाए रखा दुनिया अनपढ़ बना दी गुट्ठा टेक है। बता क्या करा उसका? वो डिजिटल किया, वो अंगूठा टेक नहीं किया, वो डिजिटल किया। नहीं हमने नहीं, पहले भी तो वही थे, आज भी वही हैं। 5 किलो दाने देकर नहीं है क्यों सब न मोल ले रहे हो। खा लेगा, हम देंगे ना 10 किलो दाने, वो सूखे खा लेगा। किसाना ना पेट भरा हर किसाना भरेंगे, वो थोड़ी भरेगा। किसाना ना पेट भरा है और किसाना भरेंगे। आपका नाम क्या हुआ? रही बेटियां की बात, जो बेटी को सीटी थी ना जो एक कानून मांगी थी वह कानून ही बनावेगी अपने हाथ तक, कलम देवांगे उनके हाथ में। नाम क्या हुआ आपका? सुनीता। सुनीता जी, अभी बात करें आपके किचन की। चौके में आप लोग घरेलू महिलाएं हैं, किचन में क्या व्यवस्था रही और पिछले 10 साल में क्या लाभ दिखाई दिया आपको? और अगर 10 साल की बात की जाए तो कौन कौन सी योजनाएं महिलाओं के फेवर में हुई है? कुछ भी नहीं हुआ महिला के फेवर में, होया के है हमारे रसोई के 500 के सिलेंडर थे 1200 में देवा। हाँ बता के रहा कुछ नहीं रहा। 50 रुपए किलो दाल थी आज 150 रुपए किलो मिला है। लुगाई भूखा मार दिया इसने सब कुछ नहीं है लुगाई महिला के फेवर में। 15,000 रुपये मेरे आज भी पड़े हैं, मैं किस काम आवेंगे नहीं बता। 15,000 आज भी पड़े हैं घर पर। कटोरा हाथ में दे रखे हैं, भाजपा ने कटोरा हाथ में दे दिया, रोड पे काट दिए है ना। पब्लिक गरीब लगा कर धरती सारी है, कोई बड़ा आदमी लग गया उनका। फैमिली आईडी वाला यहाँ पे सिस्टम चल रहा है आंटी, वो फैमिली आईडी वाला क्या सीन है? फैमिली आईडी मांगे नु देखे लोगों के खाते में कितना पैसा है, ज्यादा होता तो उसने काट देता। हाँ। गरीब आदमी वही बात 2 रुपये जोड़े लोगों में उन्हें सब ने ऊपर लेने लग रहा है। फैमिली आईडी से खुश हो कि खुश नहीं हो? नहीं खुश नहीं है फैमिली आईडी तो कति खुश नहीं है। हाँ फैमिली आईडी तो सब कुछ बेकार कर दिया फैमिली आईडी बना के। आपका नाम क्या हुआ? तो ज्यादा पैसे चढ़ा देते। कई बार असहज महिलाएं फील करती, काफी चीजें नहीं बोल पाती। आपका नाम क्या हुआ आंटी? राजू। क्या चल रहा माहौल इस बार, किस तरीके से हिसाब ले रहे हैं आप लोग? जी हमने तो कहीं नहीं मिला इसके उसमें, हमने सब कुछ अपना नुआ गरीब बच्चे पढ़ाई बिना बैठे हैं नौकरी भी कर नौकरी से भी बैठे हैं। भैया कितना पढ़ाई किए हैं? एक 12 पढ़ रहा है, एक 10 पढ़ रहा है। तो यहाँ पे स्कॉलरशिप की जो योजनाएं जैसे अन्य प्रदेशों में चलती है वो योजनाएं यहाँ पर दी गई, मतलब छात्रवृत्ति मिली, वजीफा वगैरह? कुछ नहीं।
आप देख रहे थे लगातार हम महिलाओं से बात कर रहे हैं, तो महिलाएं जो कोर वोटर होती है, वो साइलेंट वोटर, जिन पर निगाहें किसी की नहीं होती, उनके बीच में हम हैं। और साफ तौर से आप देख रहे हैं कि महिलाएं अब खुल करके बोलने लगी हैं कि इस बार बदलाव चाहिए। पिछले 10 साल में तमाम सारी योजनाओं का लाभ पहुंचाने की बात भारतीय जनता पार्टी सरकार ने की ग्राउंड स्तर पर, लेकिन आप लगातार देख रहे हैं कि क्या चल रहा है। आपने रोहतक से लेकर के बहादुरगढ़ से लेकर महेंद्रगढ़ और अब सोनीपत में हमारी मौजूदगी है। आप देख रहे हैं हर जगह पब्लिक अब खुल करके बोलने लगी है कि बदलाव चाहिए। क्या कुछ होगा ये तो 5 तारीख को होने वाला मतदान बताएगा। क्या वोट प्रतिशत पड़ता है, कितना बढ़ेगा, ये पता चलेगा। और 8 तारीख को सब कुछ क्लियर हो जाएगा। क्या चाहता है हरियाणा अपना 5 साल का अगला भविष्य, इसको अब मैं आपको दिखाता रहूँगा। क्या कुछ मुद्दे हैं ये भी दिखाऊंगा। जुड़े रहिएगा 4 PM न्यूज़ नेटवर्क के साथ। ग्राउंड रिपोर्ट के लिए मैं हूं क्षितिज कांत, कैमरा पर्सन शुभम के साथ। धन्यवाद।